नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिसर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। तो चलिए आइए हम लोग ये डिस्कस करेंगे। पहले वेन डायग्राम में अगर वैल्यू गिवन है तो उसे कैसे पहचानोगे और उस पहचान वाली वैल्यू को कैसे क्वेश्चन में फ्रेम करोगे। तो चलिए आइए, आप लोग को दिख रहा होगा वेन डायग्राम यानी 3 वेरिएबल वाले हम लोग आज रिलेट करेंगे। बाकी आप लोग सर को जानते ही होंगे, सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच भी लॉन्च हो गया, जिनको भी ज्वाइन करना है यू कैन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम यानी ट्रिपल वेन डायग्राम जो 3 वेरिएबल्स के होते हैं, वो अगर पजल के फॉर्म में दिया होगा तो आप लोग क्या करना, उस वेन डायग्राम में वैल्यू बनाना होता है। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग को वैल्यू गिवन है तो उसको बोलते क्या हैं, यानी जैसे ओनली 1 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट, ये क्या बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन से उस वेन डायग्राम को बनाना सीखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन में उस वेन डायग्राम को क्या कहते हैं। देखो, सपोज मान लीजिए हम पास और फेल स्टूडेंट को आपस में रिलेट कर रहे हैं और ऐसे हमने 3 वेन डायग्राम बना लिया। मान लीजिए ये सर्कल है, हम ये बोल दें ये फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट, अच्छा ये आपस में कोरिलेट कर दिए केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट, ये भी कोरिलेट कर दिए मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट। इट मीन्स आप लोगों से ये बोल दिया जाए कि फर्स्ट वाला सर्कल टोटल फिजिक्स की बात करें ना, फर्स्ट वाला सर्कल फिजिक्स में टोटल पास होने वाले स्टूडेंट को शो कर रहा है। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, फिजिक्स PHY सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ केमिस्ट्री शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये तीसरा सर्कल यानी इसको आप लोग क्या बोलोगे, मैथ्स बोलोगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेटा फिल कर देते हैं। सपोज हम यहाँ A फिल कर दें, यहाँ B फिल कर दें, यहाँ C फिल कर दें। ओके, और देन इस वाले में डेटा फिल कर दें X, यहाँ Y और यहाँ Z। इस वाले मिडिल में जो तीनों में जो कॉमन है इसमें डेटा फिल कर दें, सपोज यहाँ K। ओके, और यहाँ ऐसे N लिख दें, इसको एक बॉक्स में कर दें और इसको हम ये बोलेंगे, ध्यान समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, यानी पास स्टूडेंट का हम डेटा इसको कह रहे हैं। यानी पास 3 सब्जेक्ट में, पास इन किस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, यानी पास होने वाले का डेटा शो कर रहा। तो आप लोग ये बताओ, जैसे ये पूरा कॉलम फिजिक्स का है, ये पूरा सर्कल केमिस्ट्री का है, ये पूरा सर्कल मैथ्स का है, और हमने यहाँ पे एक N लिख दिया। तो इसी की हेल्प से आप लोग क्या बोलना होगा, जैसे भी तो पहले डेटा समझिए क्या है और फिर पास होने वाले के हेल्प से हम लोग फेल होने वाला डेटा को रिलेट करेंगे। ओके, तो आप लोग बताइए, जैसे हम यहाँ बोल रहे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट का डेटा गिवन है, तो हमें ये बोल दिया जाए तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन, ध्यान समझिएगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन, ध्यान समझिएगा, पास इन फर्स्ट वाला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स। तो आप लोग बिल्कुल कहोगे सर फिजिक्स में पास का मतलब ये हुआ, फिजिक्स पूरा सर्कल है। ध्यान समझिए, पूरा सर्कल किसका है, ये फिजिक्स का है। तो टोटल फिजिक्स में अगर हम ऐड करेंगे, इसमें सारे देखो वेरिएबल्स क्या क्या हैं, A है, X है, K है और Z है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यानी अगर आप लोग बात की जाए कि फिजिक्स में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो A + X + K + Z, ये समझ में आ रहा है। वैसे सेम अगर केमिस्ट्री में पास होने वाले टोटल स्टूडेंट बोल दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और पहले हम लोग अलग से इसको वेरिएबल के फॉर्म में समझ रहे हैं कि फिजिक्स में अगर टोटल पास पूछा जाएगा तो हम लोग ये वाला सर्कल ऐड करेंगे, केमिस्ट्री में टोटल पास पूछा जाएगा तो आप लोग बताओ क्या करेंगे। यानी बिल्कुल आप लोग B करोगे, फिर X करोगे, फिर K करोगे, फिर क्या करोगे, Y करोगे। वेरी गुड। अच्छा, देन आप लोगों को मैथ्स में पूछ लिया जाए तो मैथ्स में आप लोग बताओ क्या लिखोगे। इसको हम एक व्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, जिससे आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करो आसानी से बता सको। अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में देखो पहले क्या करेंगे, C करेंगे, फिर Z करेंगे, फिर K करेंगे, फिर Y, कुछ भी यहाँ पर रिलेट कर दो। यानी ये पूरा कितना मैथ्स वाला है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। अगर हमें बोल दिया जाए फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, तो फिजिक्स वाला सर्कल, केमिस्ट्री वाला सर्कल, मैथ्स वाला सर्कल आप लोग रिलेट कर लोगे। अच्छा, नेक्स्ट बोल दिया जाए फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, ध्यान समझिएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ध्यान समझेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में पास होने वाले। तो आप लोग बताओ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट क्या है,
देखो आप लोग कहोगे कि सर ये फिजिक्स का बनाया हमने, मान लीजिए इसको अलग गोला बनाते हैं, ये केमिस्ट्री का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्कल की बात कर रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पास होने वाले, इट मीन्स दोनों में पास होने वाले, देखो ये और ये कॉमन है, तो दोनों में पास होने वाले हम पूरे की बात कर रहे हैं ना, दोनों में कॉमन है, तो आप लोग कहोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कितने पास हैं, x प्लस के स्टूडेंट पास हैं, है कि नहीं, यहाँ वैल्यू दिया जाएगा तो आप लोग वैल्यू ऐड करोगे। अच्छा इसको देख के आप लोग बताओ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ध्यान समझिएगा, केमिस्ट्री एंड मैथ्स बोथ, केमिस्ट्री और मैथ दोनों में, तो आप लोगों से बोल दिया सर केमिस्ट्री और मैथ दोनों में, देखिए ये पूरा केमिस्ट्री है, ये पूरा मैथ है, तो दोनों में क्या कॉमन है, यानी ये वाला वैल्यू कॉमन है, यानी केमिस्ट्री और मैथ्स मीन्स क्या हुआ, y प्लस के करोगे, हाँ वेरी गुड। अच्छा फिर क्या बचा, अगर ये वाला बोल दिया था फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ, ध्यान से इसको लिखते चलिएगा आप लोग, मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ, तो आप लोग क्या करोगे, ये टोटल फिजिक्स का है और ये टोटल मैथ्स का है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाली वैल्यू कॉमन है ना, तो इट मीन्स क्या करोगे z प्लस के। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोगों से पूछे वेन डायग्राम सपोज आप लोग बना लेते हो और फिर कहा जाए कि बताइए फिजिक्स में कितने, फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो दोनों में कितने पास हैं, तो ये वाला कॉलम ऐड करोगे, केमिस्ट्री और मैथ्स, मैथ्स और फिजिक्स। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, टोटल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बोथ में बोलेंगे तो हमें क्या ऐड करना है ये क्लियर होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जैसे ये तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बोथ दोनों में लिखा, अच्छा और देखिए जो इंडिविजुअल वैल्यू दिया है उसको क्या बोलेंगे, जैसे आप लोग बोल दिया जाए फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन, ध्यान से समझिएगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन, ये पूरा पास होने वाले का डेटा गिवन है, पास्ड इन, ध्यान समझिएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, ध्यान समझिएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये हम बोलते हैं बट नॉट मैथ्स, बट नॉट मैथ्स, एक तरीका ये बोल सकते हैं, ध्यान समझेंगे क्या हम बोल रहे हैं, फिजिक्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में लेकिन मैथ्स में नहीं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बट मैथ्स में नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में हम बोलते थे x प्लस के, हम ये कह रहे हैं कि केवल मैथ्स में नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही बोलें, लेकिन मैथ्स में नहीं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में x प्लस के, मैथ्स में नहीं तो के नहीं काउंट होगा, यानी सिर्फ इसका मान क्या होगा, x होगा। हम इसी को ये भी बोल सकते हैं फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली फिजिक्स एंड, ध्यान समझिएगा, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो भी क्या बोलोगे, x, दोनों का मतलब एक ही हुआ। आप लोगों से कहा जाए कि ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने पास हैं, यानी ओनली केवल फिजिक्स केमिस्ट्री में यही तो कॉलम है, यानी मैथ्स वाला काउंट नहीं करेंगे, और इसको एक और तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, तो भी x होगा। ओके वेरी गुड। चलिए अच्छा अब आप लोग बताओगे कि यहाँ पे y को क्या बोलेंगे, y का मतलब हम ये बोल दें कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली क्या बोलेंगे, ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो आप लोग बताओ अगर बोल दिया जाए ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ्स, केवल केमिस्ट्री और मैथ्स में कितने पास हैं, तो आप लोग क्या कहोगे सर y, और इसको यानी केमिस्ट्री और मैथ्स में y बोलोगे, और एक और बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स बोथ बट नॉट फिजिक्स, देखो के क्या हो जाएगा, फिजिक्स वाला हो जाएगा ना, बोथ का मतलब y प्लस के होता है, लेकिन अगर हम बोले बट नॉट फिजिक्स का मतलब ये ओनली, और दोनों का सेंस एक ही होगा ना। ओके अच्छा नेक्स्ट आप लोग बताओगे, हम इसको दूसरे तरीके से ये बोल दें कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन, ध्यान समझिए, फिजिक्स को पी कर देते हैं ना, फिजिक्स, मैथ्स को फिजिक्स एंड मैथ्स बोथ, फिर से हम वो लिख दे रहे हैं बट नॉट, ध्यान समझिएगा, बट नॉट, क्योंकि ये वर्ड यूज होता है, बट नॉट केमिस्ट्री। अच्छा इसी को हम क्या कह सकते थे, फिजिक्स और मैथ दोनों में, फिजिक्स और मैथ दोनों में तो z प्लस के हुआ, लेकिन कह रहा बट नॉट केमिस्ट्री, इसका मतलब z की बात कर रहा ना, तो z को हम एक तरीका तो ऐसे कहेंगे, दूसरा तरीका आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो ये कहोगे ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना z होगा। तो आई होप ये तीनों समझ में आ चुके हैं कि आप लोग बोल दिया जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ओनली केमिस्ट्री और मैथ्स में, ओनली मैथ्स और फिजिक्स में, कैसे आप रिलेट करोगे ये क्लियर हो गया। ओके अच्छा नेक्स्ट आप लोग बताओगे अगर डेटा ऐसा दिया होगा
देखो यहाँ एक और डेटा दिया, ए दिया है ना, बी दिया है, सी, तीनों को एक साथ लिख दे रहे हैं। देखो ए बी सी, तो आप लोग बताओ ए को क्या बोलोगे? ए का मतलब क्या हुआ? देखो ए जो है पूरा फिजिक्स में पास है, लेकिन ये ना केमिस्ट्री और ये जो मैथ्स वाला पार्ट है इनको लेफ्ट करके, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली फिजिक्स, इसको क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली फिजिक्स, यानी केवल फिजिक्स में पास होने वाले छात्र कितने हैं? आप लोग कहोगे सर ए है, यानी ए देखो ना तो केमिस्ट्री में पार्ट है और ना तो मैथ्स का पार्ट है, समझ में आ गया होगा? ओके, अच्छा आप लोग बताओ बी क्या होगा? तो कहोगे सर बी का मतलब ये भी जो है केवल केमिस्ट्री में है, यानी फिजिक्स और मैथ्स वाला निकाल दिया गया है, इसको भी हम क्या कहेंगे? ओनली पास इन केमिस्ट्री, ठीक है ना, ओनली पास इन केमिस्ट्री। अच्छा आप लोग बताओ सी को क्या बोलेंगे? बोलोगे सर सी का मतलब हुआ ओनली पास इन मैथ्स, यानी केवल मैथ्स में टोटल पास होने वाले स्टूडेंट दिया गया है, ये बोलेंगे। तो आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या लिखा। तो क्लियर हो गया है? अभी तक हमने टोटल वैल्यू दिया केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री बोथ में, फिर ये दिया कि एक्स का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बोथ में बट नॉट मैथ्स, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखा, ए बी सी की वैल्यू लिखा, ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री और ओनली मैथ्स, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर होना चाहिए कि अगर आप लोग डेटा फिल करते हो इसको ये बोलेंगे। अभी हम लोग बेसिक से रिलेट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, बेसिक से रिलेट कर रहे हैं, इसी से जो लिखा गया है जिससे आप लोग कहीं डाउट ना हो, इसलिए बेसिक से हम इसको लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा अभी और क्या बचा हुआ है? नेक्स्ट ये बचा हुआ सर के बचा हुआ। के का मतलब ये हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल थ्री सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ऑल थ्री सब्जेक्ट का मतलब हमने क्या लिखा? ऑल थ्री सब्जेक्ट मीन्स फिजिक्स, पी लिख दिया, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ तीनों में, देखो तीनों में के कॉमन है कि नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ऑल थ्री सब्जेक्ट में पास। अच्छा एक चीज ध्यान देखिए, एन हमने लिखा है, तो यहाँ पे एन को हमने लिखा है, ध्यान समझिएगा, एन मीन्स टोटल फेल्ड स्टूडेंट, टोटल फेल्ड स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा, टोटल फेल्ड। अब टोटल फेल्ड इन अलग अलग सब्जेक्ट में, क्योंकि आप लोगों को पता जो अपीयर स्टूडेंट होंगे वो टोटल क्या होंगे, किसी एग्जाम में जो अपीयर होंगे वो पास कैंडिडेट प्लस फेल कैंडिडेट होंगे ना। तो नंबर ऑफ पास हमने यहाँ से बोला कि भाई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तीनों में टोटल, ये यहाँ से बोला है। तो एन का मतलब हमने क्या लिखा? टोटल फेल लिखा। भाई ये पास होने वाला फेल होने के बाद, जैसे मान लो हम बोल दें 1000 अपीयर हुए हैं और ये सब फिल होने के बाद सबका एडिशन आ रहा है कि 800 आ रहा, तो इसका मतलब 200 फेल हुए ना, तो ये फेल होने वाला यहाँ हो जाएगा। अच्छा अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ जो लिखा गया वो बोला, अभी हमने कोई और कंडीशन नहीं बोली। अच्छा अब कंडीशन क्या हो सकती है? ये के एन आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब कंडीशन क्या होंगी, ध्यान समझिएगा। कंडीशन में सबसे पहले ये कंडीशन होगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट। पहला देखो ये कंडीशन, ध्यान समझिएगा, ये सारा बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे लिखवा रहे हैं ऐसे नोट करिएगा। टोटल पास स्टूडेंट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, यानी कुल स्टूडेंट कितने पास हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे सर, कुल पास होने का मतलब ऐड करेंगे। यहाँ पे पास होने का मतलब ओनली फिजिक्स में कितने पास हैं ए, ओनली केमिस्ट्री में कितने बी, ओनली मैथ्स में कितने सी, फिजिक्स, ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने पास है, आप कहोगे एक्स, और ओनली फिजिक्स और मैथ्स में कितने पास है, आप कहोगे वाई, और फिर कितना यहाँ समझिएगा जेड, और प्लस कितना तीनों में कितना के। यानी अगर आप लोग ए बी सी और एक्स वाई जेड और के को ऐड कर लेते हो, इसका मतलब सब में, तीनों में पास। तो तीनों में पास पूछेगा तो इन तीनों में का मतलब नहीं, टोटल पास अगर पूछेगा तो सबको हम ऐड कर लेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके ये जोड़ लीजिएगा। अच्छा अब अगर आप लोग बोल दिया जाए कि अपीयर तो पास हो गया भाई, एन को हमें समझ में आ गया, पास हम निकाल लेंगे, जो बचेगा रिलेट कर लोगे। अच्छा दूसरा ही ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जो लिखा गया ऑनली वही वैल्यू हम फिल करेंगे। जैसे मान लो हमें बोल दिया जाए कि फिजिक्स में 200 पास हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं 200 यहाँ फिल कर देंगे। तो 200 यहाँ नहीं होगा भाई, फिजिक्स में 200 पास है तो यहाँ बाहर होगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कुछ पास हैं, तो इसका मतलब दोनों को मिलाकर वैल्यू लिखा होगा। ये ध्यान से समझिएगा, वो अभी हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाएंगे। अच्छा एक और बताओ, अगर आप लोगों को ये बोल दिया जाए, अच्छा बताओ a प्लस एक्स प्लस बी क्या बोलेंगे? a प्लस एक्स प्लस बी, देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में पास, तो एक्स प्लस के लिख चुके हो, तो a एक्स प्लस बी का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। ध्यान समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओ आर केमिस्ट्री, पहले एंड करते थे ना यहाँ पे ओ आर,
यानी यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करें, यूनियन की बात की जा रही, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कुल फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पास बट नॉट मैथ्स। इसका मतलब हुआ केवल ओनली फिजिक्स और मैथ्स, यहाँ पे वर्ड भी चलो यूज कर दे रहे हैं, ओनली फिजिक्स और मैथ्स। इसका मतलब केवल फिजिक्स में और मैथ्स में कितने पास हैं, यानी केवल फिजिक्स और मैथ्स और नहीं, या केवल फिजिक्स या मैथ्स में कितने पास हैं, तो फिजिक्स में ए, केमिस्ट्री में बी, और इन दोनों में ए। कहने का मतलब अगर एंड होता तो हम एक्स करते, बट और होगा तो यहां क्या हो जाएगा, ये फिजिक्स वाला, ये केमिस्ट्री वाला, और ये दोनों में, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। तो जो लिखा गया, अब बाकी हम लोग जो है जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक विषय में पास, तो अच्छा इसी को क्या बोलते हैं, लिख भी दे रहे हैं, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक विषय में पास, इसका मतलब सब में पास। एटलीस्ट वन का मतलब जैसे मान लो हम बोलते हैं 4 रुपए हैं, 4 रुपए में राम को कम से कम 1 रुपए मिले, राम और श्याम में बांटा गया है, 4 रुपए को राम को और श्याम में बांटा गया है, तो बोल दिया जाए कि राम को कम से कम 1 मिले, तो आप लोग क्या करोगे, राम को 1 मिलेगा, श्याम को 3, राम को 2 मिल सकता है, राम को 3 मिल सकता है, राम को 4 मिल सकता है। कहने का मतलब हुआ कम से कम का मतलब हुआ ऑल, अगर एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास, इसका मतलब सारे पास स्टूडेंट इसको ऐड करोगे। अच्छा एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पास का मतलब कम से कम तो 2 ही होंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, और 3 भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट 2 भी सब्जेक्ट वाले आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग बनेंगे, ये हम लोग किसमें, अभी क्वेश्चन के फॉर्म में ध्यान रखिएगा, रिलेट करेंगे। तो अभी हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए हमें पास होने वाले डेटा के फॉर्म में वैल्यूज दिया होगा तो हम कैसे रिलेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखोगे, अब हम इसी से फेल होने वाला डेटा बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ, सेम यही है, हम इनसे रिलेट कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में पास होने वाले, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ्स। बस 5 मिनट आप लोग इसको देख लोगे, जिससे क्या होगा, एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको ये तो कंफर्म हो जाएगा ना कि जो लिखा गया वो होता क्या है। भाई बनाना तो एक अलग केस है, पहले हम उसको ये समझेंगे कि कहाँ पे रखना है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे अभी, उसके लिए डोंट वरी। ओके, तो चलिए देखिए हम लोग कैसे इसको फिल करते हैं। आप लोग बताओ, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ये पास होने वाला है, यहीं से हम क्या कर रहे हैं, फेल्ड होने वाला बना रहे हैं, यानी इसी से रिलेट करके टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं। तो पास होने वाले से जब फेल होने वाला बनाओगे, जैसे के का मतलब तीनों पास, एन का मतलब टोटल फेल है ना, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब ये हुआ यहां आपका एन आ जाएगा और यहां के आ जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्या मतलब, ये पास होने वाला था, ये तीनों में पास होने वाला, तो जो एन होगा टोटल फेल होने वाला। जब हम इनसे फेल होने वाला बनाएंगे तो एन यहां मिड में हो जाएगा, यानी तीनों में फेल होने वाले एन हो जाएंगे, और के का मतलब तीनों में पास होने वाले के यहां आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो, अच्छा आप लोग बताओ ए को क्या बोलते हो। ए को हम ये बोलते हैं कि सर ए का मतलब हुआ कि केवल फिजिक्स में पास, यानी ओनली पास्ड इन फिजिक्स। तो आप लोग बताओ, अगर 3 सब्जेक्ट की बात की जा रही है, केवल फिजिक्स में पास, इसका मतलब केमिस्ट्री और मैथ 2 और सब्जेक्ट है ना, अगर वो सिर्फ फिजिक्स में पास होगा यानी बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल होगा। यानी ए कहाँ फिल करोगे, तो ए का मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल, ओनली केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल। आप लोग बताओ, ओनली केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल वाला कॉलम क्या होगा, ये केमिस्ट्री और मैथ दोनों में फेल होने वाला, ओनली की बात करोगे तो ये हो जाएगा ना, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल, फिजिक्स और मैथ्स में फेल, केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल, ये हो जाएगा। बी का मतलब ओनली केमिस्ट्री में पास, केवल केमिस्ट्री में पास, यानी केवल फिजिक्स और मैथ्स में फेल, इसका मतलब बी कहां होगा, ये होगा। सी का मतलब केवल मैथ्स में पास, केवल मैथ्स में पास का मतलब बाकी 2 अदर सब्जेक्ट में फेल, केवल मैथ्स में पास का मतलब केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल, यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये भी ध्यान समझिए, मतलब जो फेल होने वाले में ओनली 1 सब्जेक्ट में पास हैं, तो वो फेल होने वाले में दोनों में फेल होंगे, इसका मतलब ना, ये खुद से आप लोगों को समझना होगा। ओके, अगला देखो, एक्स को क्या बोलते हो, ओनली पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास। इसका मतलब क्या हुआ, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने का मतलब केवल मैथ्स में फेल, यानी जो एक्स है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आप लोग बताओ, वाई को क्या बोलते हो, केवल केमिस्ट्री और मैथ्स में पास, यानी केवल फिजिक्स में फेल, यहाँ वाई हो जाएगा। आप लोग जेड को क्या बोलते हो, केवल
ओनली फिजिक्स और मैथ्स में पास, केवल फिजिक्स और मैथ्स में पास, यानी केवल केमिस्ट्री में फेल। यहाँ देखो फिल हो गया नहीं हो गया, मतलब जो आप लोगों के पास पास होने वाला डेटा होगा उसी से हम लोग फेल होने वाला डेटा भी बना सकते हैं। ध्यान समझिए कैसे, पूरा पास होने वाला डेटा अगर दिया हो उसको फिल करने के बाद यानी अपीयर जो दिया होगा पास घटा दोगे तो फेल आ जाएगा, जो तीनों फेल यहां कर दोगे, बाकी इसके थ्रू आप लोग कैसे फेल होने वाला बनाओगे ये कंफर्म है, तो यहां से रिलेट कर दोगे। अब हम ये बोल सकते हैं कि पास होने वाला दिया है तो और हम ये बोलेंगे बताइए ओनली वन सब्जेक्ट में कितने पास हैं, ओनली फिजिक्स में कितने, ओनली केमिस्ट्री में, ओनली मैथ्स में, बिल्कुल आप लोग बता सकते हो, क्या डाउट है, तो ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमने सिर्फ अभी ये सीखा कि जो वैल्यू फिल होती है उसको बोलते क्या है, और दूसरा ये सीखा कि जो है अगर पास होने वाला डेटा हमारे पास है उनको अगर हमें फेल होने वाला उनसे बनाना है तो कैसे फिल करेंगे, ये हमने सीख लिया है और आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, पास और फेल होने वाला कुछ डेटा क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान समझिएगा कि हम ऐसे डेटा की बात कर रहे हैं कि सिर्फ जो वैल्यू दी गई होगी बस आप लोगों को वैल्यू पुट करना है। ओके, तो चलिए देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग कि इन एन एग्जामिनेशन 1000 स्टूडेंट अपीयर, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट 27 पॉइंट पास इन फिजिक्स, 32% पास केमिस्ट्री, 35 मैथमेटिक्स, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट 5% स्टूडेंट पास इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है कि नहीं, 84 स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 6% स्टूडेंट दोनों में इसमें ऐसे दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये आप लोग चाहे हिंदी में पढ़िए तो हिंदी में लिखा होगा आप लोग, देखो तो इसको बनाएंगे कैसे, सब में पास होने वाला दिया है तो पास होने वाला डेटा अगर आप लोगों को बनाना है तो कैसे बनाओगे ये देखोगे। फिर वही यहाँ फिजिक्स में पास, ये केमिस्ट्री में पास, ये मैथ्स में पास, ध्यान से समझिएगा, ये किसकी बात कर रहे हैं, फिजिक्स में पास यहाँ लिख दो, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में पास यहाँ लिख दो, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मैथ्स में पास यहाँ लिख दो, ध्यान से समझिएगा। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे इसे कनेक्ट करो। क्या कह रहा है कि 1000 सम्मिलित हुए, यानी ये तो पास होने वाला ना, टोटल 1000, टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा 1000, कुल छात्रों में से 27.5 भौतिकी में, आप लोग बताओ कुल छात्र कितने हैं 1000, तो 1000 का 27.5% कितना होगा, तो बिल्कुल आप लोग कंफर्म है, सिर्फ जो है परसेंट का मतलब 2 0 वैसे कैंसिल होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 का 27.5 क्या है 275, कह रहा 275 स्टूडेंट फिजिक्स में पास होते हैं। आप लोग बताओ क्या यहाँ लिखेंगे, ये तो ओनली वाला कॉलम होता ना, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ, फिजिक्स में टोटल सर्कल की बात कर रहा, ध्यान दीजिए, तो टोटल सर्कल की बात कर रहा, हमें ये नहीं पता यहाँ क्या होगा यहाँ क्या होगा, लेकिन ये पता है जो पूरे सर्कल का सम होगा फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट हैं, और ये कितने हैं 275, इसलिए इसको हम बाहर लिख देंगे। समझ में आ गया। अच्छा फिर कह रहा कि 32% स्टूडेंट पास इन रसायन विज्ञान का मतलब केमिस्ट्री। आप लोग बताओ 1000 का 32% कितना 320। देखो अभी वैल्यू से कर रहे हैं, इसको हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं, टोटल 100 मान लें, 100 में परसेंटेज में पास फेल निकालें, लेकिन हम जान के वैल्यू से कर रहे हैं कि 1000 का परसेंटेज निकालना टफ नहीं है, और मैक्सिमम डेटा वैल्यू में पूछा जाएगा तो हम वैल्यू से कर रहे हैं, परसेंटेज भी हम कुछ क्वेश्चन परसेंटेज में भी करेंगे, आगे उसे आप लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे। अगला देखो 35% पास इन गणित, 1000 का 35% सबको पता कितना हुआ 350, तो गणित में मतलब ये पूरे की बात करा ना, ऑनली नहीं दिया, मैथ्स में पूरा पास कितने हैं टोटल का 35, केमिस्ट्री में 320। अब यहाँ क्या होगा हमें नहीं पता है, जो दिया है जो नहीं पता है उसको बाहर लिख दो, जो हमें ये पता है केमिस्ट्री में कुल मिला के 320 होगा, लेकिन यहाँ क्या है ये नहीं पता है, तो वो देखते हैं पता करते हैं क्या होना चाहिए। कुल छात्रों में से 5% छात्र भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में, आप लोग बताओ, तो 1000 का 5% आई होप सबको पता होगा, 1000 का 5% कितना होता है, 1000 का 5% होता है 50 छात्र फिजिक्स और केमिस्ट्री बोथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री बोथ का डायग्राम क्या ये है, मतलब इन दोनों जगह 50 आना चाहिए, तो नहीं पता कितना होगा, मतलब ये है इनका और इनका सम 50 होना चाहिए। यहाँ देखो आप लोग पहले x लिखे थे, यहाँ k लिखे थे ना, तो ऐसे समझो इनका और इनका सम कितना 50 होना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता यहाँ क्या होगा यहाँ क्या होगा, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। अच्छा अगला क्या कह रहा है, देखो 84 स्टूडेंट रसायन विज्ञान और गणित में, देखो यहाँ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करोगे, ये टोटल केमिस्ट्री और ये मैथमेटिक्स, मतलब ये मैथमेटिक्स से केमिस्ट्री, ये बोथ दोनों की बात करें, यानी यहाँ और यहाँ का सम कितना होगा 84 होगा, 84 यहाँ बाहर लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता है।
6% छात्र भौतिकी और गणित दोनों में, यानी 6% टोटल की ही बात की जा रही है। 1000 का 6% कितना, 60 हुआ ना, तो 60 यहां लिख दो, यानी 60 का मतलब यहां और यहां दोनों मिलाकर कितने हैं, यहां और यहां मिलाकर 60 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये समझना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट आप लोगों से ये कह रहा है कि 3.4% तीनों में, यानी फिजिक्स, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में। आप लोग बताओ 1000 का 3.4% निकालोगे तो 34 हो जाएगा ना, यानी 34 तीनों में। अब कितना आसान हो गया भाई, अगर 34 दोनों में हो, तीनों में हो गया, यानी ये क्लियर हो गया। तो आप लोग बताओ, ये पहले लिखे थे इसका और इसका सम 50 है, यानी 50 में से 34 लेस कर दोगे 16, इसका कोई मतलब नहीं है। वैल्यू देखो दोनों का मिलाकर 50 हुआ कि नहीं हुआ। अब 34 और ये वैल्यू मिलाकर 84 में से 34 लेस करो कितना, 50, यानी इसका एग्जिस्टेंस खत्म। दोनों में है तो ठीक है, ऐसे समझोगे दोनों, भाई ये दोनों में आप लोग ऐड करके भी तो समझ सकते हो ना 84। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ का सम कितना, 60 आएगा, तो 60 में से 34 लेस करोगे तो 26 आएगा, इसका भी एग्जिस्टेंस खत्म। अच्छा, अब आप लोग क्या फिल करना है, यहाँ यानी ओनली फिजिक्स की बात करेंगे। कैसे करोगे आप लोग, देखो यहां टोटल मिलाकर, ध्यान समझिएगा, टोटल मिलाकर क्या होना चाहिए, टोटल मिलाकर 275 होना चाहिए, 275 टोटल होना चाहिए। लेकिन ये 16, 34, 26, ये सर्कल ये भी आ रहा ना, मतलब ये जो वैल्यू, इसको अगर घटा देंगे तो यही तो सिर्फ बचेगा। आप लोग देखो 16, 34, 50 प्लस 26, 76, यानी अगर इसमें से आप लोग 76 घटा दो तो कितना हुआ, यानी 75, तो घट जाएगा 200, एक कम 199, यानी जो 199 यहाँ हो जाएगा। ध्यान समझ रहे हैं क्या करें ना, देखो ये तीनों अगर हम घटा देंगे तो यही तो वाला बचेगा। तो 275 ओवरऑल सर्कल है, उसमें से हमने ये घटा दिया तो दिस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग बताओ, ये पूरा मिलाकर ये केमिस्ट्री का कॉलम है, ध्यान समझिएगा, ये पूरा केमिस्ट्री का टोटल 320 होना चाहिए। तो ये तीनों घटा दोगे तो ये वाला सर्कल आ जाएगा ना, तो 16, 34, 50 और 50 100, यानी इसमें से 100 कम कर दोगे, यानी 220 वहाँ, यानी 220 का मतलब ओनली केमिस्ट्री में आ गया। हाँ, वेरी गुड। अब ओनली मैथ्स का मतलब पूरा ये सर्कल किसका है, आप लोग ध्यान समझो, मैथ्स का है। और ये और ये वैल्यू घटा दो, यानी 26, 34 सभी लिखे थे, 60 और 50 110, यानी इसमें से 110 लेस कर दो 240, यानी 240 ओनली मैथ्स में। तो अब आप लोगों को ये कहा जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, यहां से रिलेट कर लोगे। टोटल हमने क्या निकाल लिया, टोटल पास होने वाले छात्रों का, यानी एक विषय में, दो विषय में, तीन विषय में, सब हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू, इसी से मान लो हमें फेल होने वाला निकालना है और क्वेश्चंस बनाना है। तो चलो उसको देखो कैसे करोगे। आप लोगों को ये पूछ लिया जाए कि फाइंड, ध्यान समझिएगा, आप लोगों से ये बोल दिया जाए कि यहाँ लिख दे रहे हैं, सबसे पहले ये बताओ आप लोग, टोटल यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, टोटल पास स्टूडेंट, कुल कितने छात्र पास हैं। आई होप दिखाई दे रहा होगा, टोटल पास स्टूडेंट। तो आप लोग क्या लिखोगे, टोटल पास स्टूडेंट का मतलब हुआ कि ओनली फिजिक्स में पास कितने हुए, 199, ओनली केमिस्ट्री में पास कितने हुए, आप लोग बताओ 220, ओनली मैथ्स में कितने पास हुए, 240, ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कितना, 16, ओनली केमिस्ट्री और मैथ दोनों कितना, बोलोगे 50, ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स में कितना, आप लोग बोलोगे 26, ठीक है, और फिर तीनों में कितना, 34। सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करो, यानी सब पूरा डेटा ऐड कर दोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में, यानी कुल तीनों में कितने पास हैं वो आ जाएगा। तो ऐड करिए, देखिए ये 199 का मतलब 200 मान लेना, 200, 200, 400, 600 और 600 तो ये हो गया। और यहाँ से देखोगे 20 और 40 60 और 60 और यहाँ 50 110 और यहाँ 16 34 कितना हुआ, 50, दिस 715 85 785 हो गया। 785 टोटल इनका सम आ गया। इसका मतलब हुआ कि आप लोग बताओ 1000 अगर सम्मिलित हुए यानी अपीयर हुए तो सबको हमने जब यहाँ पास होने वाले बनाया, कुछ लोग ऐसे जोड़ लिए होंगे 275, 320 और 350। भाई अगर ये बार बार पूरा गोला जोड़ोगे तो ये दोनों में जो कॉमन है वो बार बार रिलेट होगा ना। देखो कॉमन यहाँ पे 2 बार, जैसे इसको काउंट किया होगा, 34 को 3 बार काउंट किया होगा, तो समझना पड़ेगा। वो भी हम फॉर्मूले के फॉर्म में वो भी बताएंगे कि क्या घटाने पर डायरेक्टली जोड़ सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ जो ऐड किया 785 टोटल पास होने वाले स्टूडेंट आ गए। आप लोग बताओ टोटल फेल होने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो कहोगे सर फेल्ड होने वाले अपीयर 1000 थे और हमने जो बनाया ग्राफ पास उसमें 785 थे, तो बचे कितने 215। 215 का मतलब यहां बना देंगे, यहां ध्यान समझिएगा, ऐसे लिख देंगे कि सर 215 क्या है, फेल हैं।
215 स्टूडेंट फेल हैं। हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें इन्हीं से बनाना है फेल होने वाला डेटा। एक बार बनाना सीख लो। ये अभी टाइम लग रहा है, आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। ये आप लोग विद इन मतलब 4 से 5 मिनट में कंप्लीट क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर लोगे, इतना टफ नहीं है। ये देखते ही आप लोग बता लोगे, बस समझने के लिए इसको ऐसे लिख रहे हैं ना। ओके, अच्छा, अब ये तो हो गया क्या, पास होने वाला और ये फेल होने वाला। अब आप लोग बताओ, इसी से अगर हमें फेल होने वाला बनाना, ध्यान दीजिए, अब इसको इग्नोर करो। अगर हमें फेल होने वाला बनाना, पहले बना लो, फिर जो है उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो, जैसे हमने पास होने वाला लिखा था, उसी से हमने यहाँ फेल होने वाला लिख दिया। ध्यान समझिएगा, इसी से हमने फेल होने वाला लिख दिया। किसमें? फिजिक्स में। किसमें? केमिस्ट्री में। किसमें? मैथ्स में। सेम वही डेटा है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अभी हमने क्या बताया था आप लोगों को कि जैसे यहां पर जो 215 फेल होने वाले आएंगे और जो तीनों पास हो वो इंटरचेंज हो जाएंगे ना। अभी पहले ध्यान समझिए, जो पहले लिखे थे, यानी यहां क्या हो जाएगा 215 और यहां क्या हो जाएगा 34, अलग से तीनों में पास होने वाले। ये हम क्या बना रहे हैं भाई, वो तो फेल हो, ये पास होने वाला था, ये क्या है, ये फेल होने वाला है। बोलो, क्लियर है? अच्छा, अब आप लोग डेटा फिल करो उसके अकॉर्डिंग। देखो, ध्यान समझिए, 199 का मतलब क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली फिजिक्स, केवल फिजिक्स में 199 पास। 199 केवल फिजिक्स पास हैं, इसका मतलब ये हुआ कि केवल केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल होंगे ना। ओनली फिजिक्स पास यानी केवल केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल, 199 यहां आ जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अगला देखो क्या कह रहा है। हम बोल रहे हैं कि 220 का मतलब केवल केमिस्ट्री में 220 पास हैं। केवल केमिस्ट्री में 220 पास हैं, इसका मतलब केवल फिजिक्स और मैथ्स से 220 फेल हैं। यहां 220 हो जाएगा। कितना आसान है, वही तो पहले वाला है। अच्छा, आप लोग बताओ 240 का मतलब क्या है? 240 केवल मैथ्स में पास है, इसका मतलब केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल है, यानी 240 यहां हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, कितना आसान है, कहां टफ है, और लिए आप लोग बता सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग बताओ 16 का मतलब क्या है? केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास, यानी केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास का मतलब केवल मैथ्स में क्या होंगे, फेल होंगे, तो यानी यहाँ पे 16 हो गया। अच्छा, आप लोग बताओ नेक्स्ट में 50 का मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री और मैथ्स में पास, इसका मतलब केवल फिजिक्स में फेल। यहाँ पे दिस कहाँ है, ये तो पास होने वाला है। हाँ, हम क्या देख सकते, 50 का मतलब केवल केमिस्ट्री और मैथ्स में पास, यानी केवल फिजिक्स में फेल, तो केवल फिजिक्स में फेल यहाँ हो जाएगा। बाकी बचा क्या था, आप लोग देखे थे 26 बचा था ना, यहाँ हो जाएगा। तो ये फेल हो गया, नहीं हो गया? अब इसको आप लोग ऐड करोगे, जो फेल होने वाले हैं, प्लस 34 ऐड करोगे, फिर से 1000 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, फिर 1000 आ जाएगा। तो आप लोग पास होने वाला डेटा हमें लैंग्वेज में दिया था, उससे हम फेल होने वाला समझ सकते हैं, जरूरी नहीं शो करना है, हम यहाँ समझने के लिए इसको रिलेट कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल जो है क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं पास और फेल होने वाले से। फाइंड द पर्सन एटलीस्ट स्टूडेंट पास हु पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक विषयों में पास होने वाले। अभी हमने कहा था को एटलीस्ट वन का मतलब हुआ ऑल, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम 1 2 3 सभी में पास। तो कम से कम एक विषय का मतलब एक विषय भी हो सकता, दो भी हो सकता, और 3 के तीनों हो सकते हैं। तो क्या करोगे, कम से कम एक विषय में पास कितने हैं, ध्यान दीजिएगा 199 केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी तो ऐड किए थे, 785 लिखे भी थे ना। तो इसको देखो ध्यान से, सबको ऐड कर दो, यानी 199 ओनली फिजिक्स प्लस 200 कितना था, 220 था ना। देखो 220 ओनली केमिस्ट्री है कि नहीं, और 240 ओनली मैथ्स, 16 फिजिक्स और केमिस्ट्री, और 50 केमिस्ट्री मैथ, 26 प्लस 34 सबको हमने ऐड किया था, यानी 785। ये टोटल स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक विषय में पास, या पूरे टोटल पास होने वाले छात्रों की संख्या। लेकिन हमें क्या करा, परसेंटेज बोलना है ना, परसेंटेज पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, परसेंटेज पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ध्यान समझिएगा, तो भाई कन्फर्म है 785 है, और टोटल स्टूडेंट 1000 है ना आप ईयर, तो जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कितने पास हैं, तो सिर्फ आप लोगों को बार बार करना, मान लीजिए 1000 का कोई वैल्यू कितना परसेंट है, तो एक 10 से डिवाइड करना ना, तो 78.5% स्टूडेंट यहाँ टोटल परसेंटेज में पास हैं, या हम बोल सकते हैं एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पास हैं। अगर सारा डेटा परसेंटेज में लिखते तो अपने आप डायरेक्टली 78.5 ऐड करने पर आ जाता, तो अलग नहीं करना होता। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखोगे, कितने विद्यार्थी एक ही विषय में उत्तीर्ण होते, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन द ओनली वन सब्जेक्ट। ध्यान देगा, ओनली वन सब्जेक्ट, एक ही विषय में कितने उत्तीर्ण होते हैं। एक ही विषय का मतलब हुआ कि वो नाम नहीं दिया गया है, वो फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, और मैथ्स भी होता है। केवल एक विषय में आप लोग बताओ, यहां से क्वेश्चन बनेगा,
जैसे कुल पास होने वाला डेटा आप लोगों के पास है ना, देखो पास होने वाला ये। आप लोग बताओ, केवल एक विषय नाम नहीं दिया है, तो केवल एक विषय फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है और मैथ्स भी। जब नाम ना दे, ये बोले कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक विषय में, तो केवल एक विषय फिजिक्स का मतलब 199 और केमिस्ट्री का मतलब 220 केवल, और मैथ्स का मतलब 240, इसको ऐड कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 200, 400, 600 हुआ, और 60 में से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 659 दिस। परसेंटेज चाहिए होता तो 65.9 हो जाता है। ध्यान समझिएगा, उसको एक बार आप लोग बना लिए, बार बार उसको कंफ्यूजन ना करना पड़े, उसको एक बार ग्राफ बना के फिर क्वेश्चन का आंसर दो। हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन ओनली 2 सब्जेक्ट? देखो हमने यहाँ पे ओनली 2 सब्जेक्ट, जैसे ओनली 1 बोला था, तो ओनली 1 में हमने नाम नहीं लिखा था, सबको जोड़ रहे थे। वैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली, ध्यान समझिएगा, ओनली 2 सब्जेक्ट, केवल 2 विषयों में कितने पास हैं। तो ओनली अगर हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो 16 बोलते। पास इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स 50 बोलते, पास इन फिजिक्स एंड मैथ्स 26 बोलते। तो करा केवल 2 विषय में कितने पास हैं, तो ओनली 2 सब्जेक्ट का मतलब क्या है, आप लोग जो है ओनली 2 का मतलब ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री हो सकता है 16, ओनली केमिस्ट्री और मैथ्स हो सकता है 50, और ये 26। केवल 2 विषय कोई भी हो सकते हैं, इनको ऐड करोगे तो 92 इज द करेक्ट आंसर। बोलो, आई होप समझ में सभी को आ रहा होगा, ऐसे रिलेट कर लोगे ना। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताओगे, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब देखो ध्यान से देखिएगा, फेल्ड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ, ठीक है ना, बोथ, रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में पास, ठीक है ना। देखो बोथ दोनों बोला गया, ओनली वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो बोथ तो आप लोग पहले कंफर्म, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने पास है दोनों में, देखो आप लोग शायद 50 कितना लिखे थे स्टार्टिंग, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में कितने पास हैं, तो आप लोग बताओ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कितने पास हैं। ये x प्लस के था ना, मतलब यहाँ देखो यहाँ कितना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये 16 + 34 यानी 50 डायरेक्ट लिखा है, तो 50 लिख दो, ठीक है। और किसने फेल पूछ रहा है, ऐसा ध्यान नहीं दिए, चलो उस क्वेश्चन पे आते हैं, तो वहाँ से देखते हैं, ये तो 50 कन्फर्म है ना, दोनों में अनुत्तीर्ण, सॉरी नहीं, अनुत्तीर्ण लिख रहा, फिजिक्स और मैथ में अनुत्तीर्ण, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स और मैथ्स में अनुत्तीर्ण, तो फिजिक्स और मैथ्स में अनुत्तीर्ण वाला ये है, देखो फिजिक्स और मैथ्स में अनुत्तीर्ण। तो आप लोग बताओ फिजिक्स और मैथ्स में अनुत्तीर्ण कितने हैं, ये है ना, दोनों में, फिजिक्स और मैथ दोनों में अनुत्तीर्ण ये वाला होगा ना, देखो फिजिक्स और ये मैथ्स है, तो 220 और 215, 400 कितना हुआ, 435 हो गया। ध्यान समझिएगा, फिजिक्स और मैथ्स में दोनों में अनुत्तीर्ण, मतलब ऑनली नहीं बोलेगा, दोनों में, तो ये फिजिक्स में फेल है, मैथ्स में फेल, दोनों ऐड कर दो 435। हाँ वेरी गुड, 435 यहाँ फर्स्ट वाला होगा, अनुत्तीर्ण बोला गया ना, फिजिक्स और मैथ में 435। ठीक, क्या कह रहा, फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री में, आप लोग बताओ मैथ्स और केमिस्ट्री में कितना था, हमें लगता है 84 था, तो चेक कर लेते हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री में बोथ कितना पास था, पास की बात कर रहा, हमें लगता है 84 था। केमिस्ट्री एंड मैथ्स में कितना था, हाँ बिल्कुल दोनों में 84 था, बस रेशियो जो आएगा यहाँ सॉल्व कर लोगे यहाँ पे, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, रेशियो था मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 84 दोनों में। अब कुछ कॉमन होगा, 4 यहाँ 4 3 7 5 12, हाँ 3 से तो कटेगा ना, 3 एकम 3 हुआ, 3 चौक 12 हुआ, 3 5 15 हुआ, 3 से कितना हुआ, 3 दुनाई 6 हुआ, 3 7 28 हुआ, 5 4 9 1 10 नहीं कटेगा, क्या किसी से कटेगा, सॉरी यहाँ 28 हो जाएगा ना, 3 इतना क्या कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर 7 से कटेगा, 7 दूना 14 नहीं कटेगा, ठीक है नहीं कटेगा तो ये आंसर हो गया, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। रेशियो तो निकालना है, मेन हमें डेटा समझना था, ये लिख रहे हैं। फाइंड द, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या कितना %, यानी फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, तो हमें कह रहा है कि जो फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट में, केवल फेल्ड, ध्यान समझिए, फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, यानी केवल एक विषयों में फेल जो हैं, वो क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स और मैथ, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स और मैथ, बिल्कुल ध्यान दीजिए, फिजिक्स में या मैथ्स में, मतलब केमिस्ट्री में नहीं होने चाहिए, फिजिक्स या मैथ्स में, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स और मैथ्स में पास, इनटू 100 करोगे ना, तो पहले आप लोग बताओ कि टोटल एक विषयों में कितने फेल छात्र हैं, ये निकालना ना, टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, यहां से ऐड करके बताओ
एक विषय में कितने, यहाँ से ये फेल होने वाला ना, एक विषयों में कितने फेल छात्र हैं। आप लोग कहोगे सर एक विषय में फेल का मतलब ओनली केमिस्ट्री में फेल, ओनली मैथ्स में फेल, ओनली इसमें फेल, यानी केवल एक विषय में फेल होने का मतलब सबको ऐड कर दोगे। आप बोलोगे सर 50, 26 और 16 का मतलब ये 92, 92 ये हो गया। समझ में आ गया। अच्छा दूसरा उसने क्या बोला था, अच्छा एक तो 92 हम यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान समझेंगे। देखिए एक बार आप लोग उसको जो है अगर सॉल्व कर लेंगे तो बार बार ये पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए बार बार नहीं बना है, तो इसी से हम देख के चेक कर रहे हैं। फिजिक्स और मैथ्स, ध्यान समझिएगा, फिजिक्स और मैथ्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स और मैथ्स में पास की बात करें, फेल होने वाला ना ये। आप लोग बताओ फिजिक्स और मैथ्स में क्या कह रहा, फिजिक्स और मैथ्स में पास। फिजिक्स या मैथ्स का मतलब हुआ कि केमिस्ट्री में जो इन्वॉल्व ना हो, यानी 199 प्लस 26 प्लस 240, इसकी बात कर रहे हैं। फिजिक्स या मैथ्स का मतलब केमिस्ट्री में इन्वॉल्व ना हो। तो 199 प्लस 240 प्लस 26, तो ये 200 200 400 हो गया, और 400 और 40 20 60, 460 हो गया, और 6 460, ध्यान समझिएगा 460 465 हो गया ना भाई। एक यहाँ कर दे 200 हो गया, 400 हो गया, 440 और 25 ये हो गया, 440 और 25 कितना हो, 465, 465। बोलो कंफर्म है, तो 465 यहाँ से ऐड कर दोगे, तो ये 465, तो 465 और इंटू 100 से सॉल्व कर लो आंसर। अब कैलकुलेशन आप लोग तो कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ से जो भी सॉल्व कर दिए, 5 से तो कट जाएगा, 5 9 जा 55, 5 9 45, 1 5 3 15 हुआ, 5 से यहाँ 20, अच्छा नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा फिलहाल, 9 2 11 नहीं कटेगा, ऐसे कर दो ना, 0 हुआ, 2 2 4 2 9 18, 1893। तो ध्यान दीजिएगा इसका 930 10 गुना हुआ, 20 गुना कितना हुआ, 1860, 1860, यानी लगभग क्या हुआ, अगर लगभग की बात करेंगे 19 पॉइंट समथिंग, यानी 20% आ जाएगा ना, 1860 ही हो गया, हाँ 20% अप्रॉक्स में आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो पहला समझ गए कि डेटा अगर दिया होगा तो हम फिल कैसे करेंगे, और फिल करने के बाद डेटा को हम समझेंगे कैसे, ये भी आप लोग क्लियर हो गया। बाकी आप लोग सर को जानते हैं। UPSSC की बात करेंगे, कंप्लीट कोर्स इतना है, अभी इस पे ऑफर भी चल रहा है। UPSSC इंडिविजुअल बैच, डिटेल बुक की बात करें, प्रैक्टिस बुक की बात करें, कॉम्बो बुक, सारे अवेलेबल हैं। जो भी UPSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं यू कैन ज्वाइन इट, और बिल्कुल आप लोग परचेज करिए। चलिए इसको देखिए, ध्यान से समझिए इसको, आप लोग पहले एक बार पढ़िए और फिर कोशिश करिए, सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। वही सेम क्वेश्चन है, अभी हम सिर्फ आसान वाले की आप लोग देखते ही बता दो, ऐसे क्वेश्चन है। मीन्स आप लोगों को डेटा फिल क्या करना है ये समझना है। ओके देखिए कह रहा है कि 1500 स्टूडेंट एक परीक्षा में उपस्थित हुए, यानी एग्जामिनेशन में बैठे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बार बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग एटलीस्ट रट जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। ओके देखो, दिस फिजिक्स, दिस केमिस्ट्री, दिस मैथ्स, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और ये मैथ्स, ध्यान समझिएगा। अब क्वेश्चन जैसे करा, जहां आप लोगों को फिल करना चाहिए वहां डेटा फिल करो। वहां पढ़िए, 3 पेपर हैं और टोटल 1500 स्टूडेंट है, तो अलग है। अभी हम किसका बना रहे हैं, ये टोटल हम बना रहे हैं पास होने वाले स्टूडेंट का, ठीक है, क्योंकि सारा डेटा पास होने वाले स्टूडेंट के फॉर्म में गिवन है। कह रहा कि समझिए कि कह रहा 190 स्टूडेंट पास इन ओनली फिजिक्स, 190 केवल फिजिक्स में पास है। तो भाई ओनली फिजिक्स वाला कॉलम तो ये होगा ना, 190 यहां लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड कह रहा कि 180 स्टूडेंट पास इन ओनली केमिस्ट्री, भाई 180 ओनली केमिस्ट्री यहां लिख सकते हो, यस लिख सकते हैं। एंड 240 स्टूडेंट पास इन ओनली मैथमेटिक्स, 240 ओनली मैथमेटिक्स। देखो ओनली दे दिया गया, पहले वाले में क्या था, टोटल दिया था, इसलिए हम लोग बाहर रखते थे, यहां डायरेक्ट दे दिया गया है। अच्छा नेक्स्ट क्या कर रहा है कि नेक्स्ट समझिए, 366 स्टूडेंट पास इन बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 366। अच्छा ये नहीं, इसकी और इसका और इसका सम कितना होगा, 366, जो कि बाहर लिखेंगे, हमें नहीं पता भाई यहाँ क्या होगा यहाँ क्या होगा, बट इन दोनों का सम होगा, सेपरेट नहीं पता है। 346 स्टूडेंट पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, यानी ये और ये दोनों में कितना 346 है, इसको भी हमने बाहर लिख दिया। अच्छा फिर क्या कर रहा है कि 346 के बाद 326 पास बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहाँ 326, ध्यान समझिए। अच्छा फिर क्या कह रहा है कि 206 स्टूडेंट पास इन ऑल 3 पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। हाँ अब यहां से देखो आसान हो गया, ऑल 3 पेपर में 206 हो गया, ध्यान समझिएगा,
ऑल 3 पेपर में 206 हो गया। अब तीनों में अगर पता हो गया तब तो डाउट ही नहीं रह गया ना भाई, यहां और यहां मिला के 326 में से 206 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यहां 120 होगा। अच्छा, यहां 206 और प्लस इसका सम 346, तो 346 में से 206 घटा दोगे तो 140 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहां और यहां का सम 366 हुआ, तो 366 में से 206 घटा दोगे 160। तो ये सब पास होने वाले, नहीं केवल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तीनों में सब आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब अगर इससे हमें फेल होने वाला बनाना, बिना पूछे पहले आप लोग अगर माइंड में कहा जाए, फिलहाल हमें लगता पूछा गया होगा, फेल होने वाला पूछा गया है, हाँ फेल होने वाला पूछा गया, यानी पास होने वाला डेटा दिया है, तो पहले ये समझिए आप लोग टोटल पास कितने हैं। टोटल अगर पास की बात करोगे, कुल स्टूडेंट कितने पास हैं, तो क्या करोगे भाई, ओनली फिजिक्स में कितने 190, ओनली केमिस्ट्री में कितने 180, ओनली मैथ्स में कितने 240, ओनली फिजिक्स और मैथ्स में कितने 120। ये बोलते भी चलोगे जिसको आप लोग, जिससे आप लोगों को रट जाएगा। ध्यान समझिए, जो खासकर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको रट जाएगा, बाकी जो पढ़ चुके होंगे उनको बहुत आसान लगेगा। ओके, दिस हुआ, सबको ऐड करोगे, सभी को ऐड करोगे, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट आ जाएगा ना। तो आप लोग बताओ सबको ऐड करोगे क्या आ जाएगा। देखो ये से ध्यान समझिए, ये 200 भी नहीं रह सकता, ऐसे करते 200, 400, 600 और ये 100 का नहीं रह सकता, 700, 800, 900, 9 1100, ये हो गया। अब भरपाई करिए भाई, देखिए यहाँ पे 40 है, यहाँ 20, मतलब हमने इसको पूरा मान लिया था, यहाँ 10 और यहाँ 20, ये कम हो गया, यहाँ 10 बचा, 10 20 30, 30 4 30 70 और 7 6 13, 13 का मतलब 130, यानी 1100 ये था, 130 का मतलब 1230, 1230 और कितना 6, 1236 हो गया, टोटल 1236, टोटल मिलाकर कितना 1236 टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट हैं। समझ में आ गया, मतलब टोटल 236 पास है। तो आप लोग बताओ फेल कितने होंगे भाई, अगर 1236 टोटल पास हैं तो फेल डेफिनेट कितने होंगे, यानी 1500 टोटल हैं। ध्यान समझिएगा, 1500 टोटल हैं, 1500 में से 1236 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ 64 और 2, यानी 264, 264 क्या है टोटल तीनों में, यानी कुल फेल है। ये पास होने वाला है, ये फेल होने वाला यहाँ होगा। अच्छा, अगर आप लोग ये बताए थे ना फेल होने वाला बनाना है, इसका कोई मतलब है नहीं, फेल होने वाला अगर इसी से बनाना है तो कैसे बनाओगे, ये देखो फेल होने वाला कैसे बनाएंगे। ध्यान समझिएगा, सेम अभी कुछ भी क्वेश्चन पूछने से पहले चाहे डायरेक्टली, अब एक बार और देखो, फिर आप लोग ओरल करोगे, बनाओगे नहीं। फिलहाल अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे फेल होने वाला बनाएंगे। दिस ये फिजिक्स में, और दिस ये केमिस्ट्री में, और दिस ये मैथ्स में। ध्यान समझिए, दिस ये मैथ्स में, ठीक है। तो ओके, चलिए नेक्स्ट देखोगे। अब जो है आप लोगों को फिजिक्स में क्या बोला गया, अभी हमने क्या बताया था, पहले इसको देखो, 264 और 206 ये इंटरचेंज होगा ना, तो यहाँ 264 यहाँ आ जाएगा, 264 यहाँ आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से 206 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आप लोग बताओ, जैसा कह रहा है वैसे ध्यान समझिए। अब आप लोग बताओ यहाँ क्या लिखा, यहाँ 190 का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली फिजिक्स, केवल फिजिक्स में 190, यानी केवल फिजिक्स में पास है, तो इसका मतलब केवल केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल है, यहाँ 190। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताओ 180 क्या बोलोगे, केवल केमिस्ट्री में पास, केवल केमिस्ट्री में पास का मतलब केवल फिजिक्स और मैथ्स में फेल, केवल फिजिक्स और मैथ्स में फेल का मतलब कहाँ है, ये है। यहाँ पे 1 कितना, 1 क्या था, 180 था ना, चलो देख लेते हैं, 180 था, हाँ 180 था। अच्छा 240 क्या है, केवल मैथ्स में पास, केवल मैथ्स में पास का मतलब केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल, ये 240। आई होप सभी को कंफर्म हो गया होगा। अच्छा अगला देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट आप लोगों से ये बोला गया है, नेक्स्ट ये कह रहा कि 120 का मतलब केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास, इसका मतलब केवल मैथ्स में फेल 120, ठीक, ओके। नेक्स्ट 140 का मतलब केवल केमिस्ट्री और पास, मैथ्स में पास, यानी केवल फिजिक्स में फेल, यानी 140। बाकी क्या था, 160 था ना, हाँ 160 ये बच जाएगा। तो पास होने वाले से आप लोग फेल होने वाला बगल बगल बना लिए माइंड में, या बनाने की जरूरत नहीं, माइंड में ही सेट कर लिए फिलहाल। चलिए अब आप लोग चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग डेटा क्या फिल होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स, केवल फिजिक्स में कितने फेल, आप लोग बताओ। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स, क्या करोगे भाई, फेल इन फिजिक्स का मतलब ये हुआ, तो फिजिक्स में फेल का मतलब ये पूरे की बात कर रहा ना, ध्यान समझिएगा, पूरे की बात कर रहा है, यानी ओनली फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, टोटल फिजिक्स की बात कर रहा। इट मींस 140 प्लस कितना 240, ध्यान समझिएगा, प्लस 264 प्लस
180, इन सबको ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, पहले फेल इन फिजिक्स, ये फेल होने वाला है ना, ये फेल होने वाला आप लोग डेटा बना रहे हो तो फेल्ड होने वाला आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लोगे। तो इस हिसाब से ऐड कर लो, सबको ऐड करिए, ऐड करेंगे आप लोग कर लेंगे, आई होप आप लोग कर लेंगे ऐड, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कितने विद्यार्थी केवल एक ही विषय में उत्तीर्ण हुए, ओनली वन सब्जेक्ट में फेल। हमने कहा ओनली वन सब्जेक्ट का फेल का मतलब फिजिक्स में या जो है केमिस्ट्री में या मैथ्स, तीनों में ऐड करोगे ना, केवल एक विषय नाम नहीं दिया गया, वो फिजिक्स में भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी हो सकते हैं। तो आप लोग देख के बताओ कि केवल एक विषय में कितने, 140, 160, 120, ये तो हुआ 140, 160, 140, 160 और 120, यही तो हुआ तीनों। देखो इन्हीं को तो ऐड करके बताना आप लोग को, ध्यान समझिए, यही तो था ना, 140, 160, वैसे समझिए कितना हुआ, 300 हुआ, 300, 420, 420 का मतलब आंसर 420 आ रहा, 420 वाला नहीं, ओके 420 ये हो गया। अब बताओ कितने छात्र कम से कम एक विषय में, कम से कम एक में अनुत्तीर्ण, यानी ओवरऑल कितने फेल हुए ये कह रहा है। तो आप लोग क्या करोगे भाई, देखो ओवरऑल कितने फेल हुए हैं, तो आप लोग क्लियर है, देखो एक तरीका हुआ सबको ऐड करो, यहां से देश हुआ, आप सबको ऐड करो 140, 240 ये देश। लेकिन आप लोग बताओ 1500 टोटल है, ये क्या 200 से तीनों में क्या है पास है, तो या तो हम सबको ऐड करें 140, 160, 240 सबको ऐड करो, जो आंसर आएगा वही आंसर ये आएगा। क्या आएगा वही आंसर, वही आंसर ये आएगा। टोटल अपीयर कितने हैं 1500, उनमें तीनों में कितने पास हैं 206, ये घटा दोगे भाई 306 घटा दोगे 1294, 1294 सब में पास, यानी ध्यान समझिए टोटल कितने अगर पास और फेल होने वाले दोनों डेटा दिए हैं। टोटल अपीयर कितने 1500 और आप लोग पता तीनों में पास कितने 206, तो बाकी जो बचेंगे सारे वो फेल ही तो हुए होंगे। और चाहे इसको आप लोग सबको ऐड करो, ध्यान दीजिए सबको ऐड करो, आंसर वही आएगा 140, ये सबको ऐड करिए तब भी वही आंसर आएगा ना। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता 1500 में से अगर हम सबको पास होने वाला घटाते थे, यानी दो यहाँ पे घटाते थे सबको, यानी 785 ही आता था ना, तो ये फेल होने वाले था। अब इसी को तो इंटरचेंज किया है, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान समझेंगे। अच्छा नेक्स्ट आप लोग बताओगे, रसायन विज्ञान गणित में कितने छात्र उत्तीर्ण, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स दोनों बोथ की बात कर रहा, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में कितने फेल हैं आप लोग बताओ, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये दोनों की बात कर रहा ना, दोनों में ऐड कर दो, यानी 190 प्लस कितना हुआ और 264, ये तो है, दोनों में इतने फेल हैं। तो 190 ये 200 मान लो, अगर मान लो ये 200 मान लो, 200 400 हुआ और 64 में से 10 कम कर दो 454 हो गया ना, 454 आंसर, समझ में आ रहा है। यानी 454 कैसे आया, यानी दोनों को ऐड करके आया है, यानी कितना ऐड करके आया 180 प्लस कुछ था 264 था ना, 264 था, हाँ ठीक है, तो 190 प्लस था भाई, 190 प्लस इतना 454 आ गया आंसर। चलिए लास्ट क्या कर रहा, कितने छात्र कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, कम से कम एक उत्तीर्ण, यानी सारे कितने उत्तीर्ण हुए तो पहले ही लिख चुके हो, यानी ओवरऑल कितने उत्तीर्ण हुए थे हमें याद भी है 785, नहीं याद नहीं है, डेटा देखना पड़ेगा। कम से कम एक में कितने उत्तीर्ण, सब में कितने उत्तीर्ण हुए तो पहले वाला था, सबको ऐड करने पर क्या आया था, कम से कम एक में उत्तीर्ण, यानी ओवरऑल कितने पास हुए 1237, ठीक है। अच्छा एक तरीका और था, चलो 1236 फिलहाल कंफर्म है, पहले लिख चुके हैं। एक तरीका ये भी था भाई, कम से कम एक में उत्तीर्ण, सारे कितने उत्तीर्ण हैं, हम कुल में से सारे जो है तीनों में फेल कितने घटा देंगे तो सारे उत्तीर्ण वाले आ जाएंगे, तो भी आंसर निकाल सकते थे। तो फाइनली आई होप समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं। चलिए लास्ट आप लोग बताइएगा, इसको क्वेश्चन रीड करिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसका डायग्राम बनाना है, जैसे पहले दिया था वैसे यहाँ पे भी है, बस वैल्यू पुट करना है। तो ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ अ सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन, अच्छा देखो दो, ये इंग्लिश में लिखा, हिंदी में भी लिखा, ध्यान समझिएगा, हिंदी में लिखा है 200 लोगों पर एक सर्वे किया गया। हिंदी वाले जिनको भाई जो लोग हिंदी में सॉल्व करते हैं इसको क्लिक कर लें फोटो और उसको देख के बनाएं, और बाकी हम इंग्लिश में बना रहे हैं। क्योंकि देखो जब भी आप लोग एग्ज़ाम देते हो हमेशा कोशिश करो, पढ़ो ठीक है हिंदी में पढ़ो, लेकिन क्वेश्चंस जो है समझने का तरीका, रीड करने का तरीका इंग्लिश में सीखो। क्यों, क्योंकि जो है आप लोग देखते होंगे जो आयोग होते, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की बात करो, चाहे सीटेट की बात करो, बैंक की बात करो, एसएससी, सब में ये बोला जाता है कि हिंदी वाले क्वेश्चन अगर रॉन्ग भी हैं इंग्लिश में सही हैं
तो आप लोग कोर्ट नहीं जा सकते हो, यानी इंग्लिश में सही है वो मान्य होगा। हाँ, इंग्लिश में गलत होता तो फिर आप लोग जो है उस पर कुछ एक्शन ले सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं, हिंदी में गूगल में कहीं गलती हो जाती है तो इसलिए जो है वो लोग पहले ही लिख देते हैं। चलिए समझिए, A survey was conducted on 200%, out of them 45% like action movie, wow action movie देखते हैं, and the ratio between the person like fiction movie and horror movie this, देखो fiction movie की बात कर रहे हैं और horror movie की बात कर रहे हैं, movie की बात कर रहे हैं, very good। The difference between the person liking fiction, action movie, horror movie, जो भी दिया है स्टेटमेंट, सबसे पहले 3 मूवी मतलब 200 लोग जो है 200 लोगों पर सर्वे किया गया, 200 लोगों पर सर्वे किया गया, वो 3 टाइप की मूवी देखते हैं। एक्शन का मतलब जैसे अभी गदर 2 आई है उसकी बात करें, और लेकिन फिक्शन का मतलब हुआ कि मर्डर वाली मूवी कुछ भी मान सकते हैं, हॉरर का मतलब जैसे स्त्री मूवी आई थी, मतलब तीनों ऐसे बात कर रहे हैं, फिलहाल तीनों बनाइए आप लोग। यानी ये एक्शन मूवी का ग्राफ, ये फिक्शन मूवी, ये मूवी नहीं है, ये मतलब उनको प्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये एक्शन मूवी, ठीक, और ये क्या हुआ फिक्शन मूवी, ओके, और ये क्या हुआ हॉरर मूवी, ठीक। तीनों हमने यहां लिख दिया, एक्शन, फिक्शन एंड हॉरर। जैसा करा फॉलो करो। 200 लोगों से पूछा गया भाई क्या क्या पसंद करते हैं, उन्होंने कहा कि 200 में से 45% एक्शन मूवी, तो 200 का 45% निकालोगे तो डायरेक्टली कंफर्म है 90 लोग। 90 लोगों ने बोला भाई हम एक्शन मूवी देखते हैं। तो एक्शन मूवी केवल एक्शन बोथ ये सब बात नहीं की रहा, यानी टोटल एक्शन मूवी की बात कर रहा कि 90 लोग देखते हैं, तो इसका मतलब ये बाहर ही लिखोगे ना, 90 बाहर लिखोगे, टोटल एक्शन देखते हैं। हमें यहाँ नहीं पता कितना कितना फिल होगा, लेकिन इनका सम पता 90 होगा। ओके, आगे कह रहा द रेशियो बिटवीन द पर्सन लाइकिंग फिक्शन मूवी एंड हॉरर मूवी 5:7, यानी कह रहा है कि जो फिक्शन मूवी लाइक करते हैं और जो हॉरर मूवी लाइक करते हैं इनमें 5 और 7 का रेशियो है। यानी अगर ये 50 लोग होंगे तो 70 लोग, 500 होंगे 700, 500 होंगे नहीं क्योंकि 90 200 टोटल सर्वे ही किया गया, तो 5 और 7 के रेशियो में होंगे, ये पता है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है, आप लोग ध्यान समझिए, द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन लाइकिंग एक्शन मूवी एंड हॉरर मूवी इज 10%, इज द पर्सन लाइकिंग डिफरेंस बिटवीन पर्सन लाइक एक्शन मूवी एंड हॉरर मूवी, मतलब एक्शन में और हॉरर में मूवी जो लाइक करते हैं उसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, जो अंतर है 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पर्सन, यानी टोटल नंबर का 10% है। टोटल नंबर कितना 200, 200 का 10% सबको पता है 20 होगा ना, 200 का 10% बिना पेन चलाए बता सकते हो आप लोग, 200 का 10% 20 होगा, यानी इनमें दोनों में 20 का अंतर है। यानी इसका मतलब अगर ये 90 होगा तो 20 का अंतर ये 110 हो सकता है, और 70, दोनों में 20 का अंतर है। लेकिन भाई कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, ये कहां पता। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग एक्शन मूवी आउट ऑफ ऑल 3 मूवीज इज मैक्सिमम, यानी जो तीनों मूवी हॉरर और फिक्शन की बात कर रही है उसमें एक्शन मूवी देखने वाले लोग ज्यादा हैं, जाहिर सी बात है। यानी अगर एक्शन ज्यादा होंगे, इनमें उनमें 20 का अंतर है, तो डेफिनेट इससे 20 कम होंगे, यानी ये हॉरर मूवी 70 होंगे। और देखो हॉरर अगर 70 होंगे तो 7 की वैल्यू 70 हुआ, 1 की वैल्यू 10 हुआ, तो 5 की वैल्यू यानी फिक्शन कंफर्म 50 होंगे। भाई एक गुत्थी सुलझ गई तो सारी गुत्थी सुलझ गई। भाई हमें ये पता है कि एक्शन, फिक्शन और हॉरर में टोटल जो है एक्शन मूवी लाइक करने वाले मैक्सिमम लोग हैं, इसका मतलब हुआ फिक्शन और इसका हॉरर में कम होंगे, और एक्शन और हॉरर में डिफरेंस 20 का है, इसका मतलब हॉरर में कम है, 20 कम है, यानी 70 हॉरर में है। तो फिक्शन और हॉरर में रेशियो 5:7 का है, हॉरर में 70, 7 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू 50 आ गया। आई होप इतना क्लियर हो गया हो आपका। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं, 15% लाइक एक्शन एंड फिक्शन मूवी बट नॉट हॉरर मूवी, अभी आपने लिखवाया था स्टेटमेंट, 15% लाइक एक्शन एंड फिक्शन बट नॉट हॉरर, एक्शन एंड फिक्शन बट नॉट हॉरर, इसका मतलब यहां आएगा ना, ध्यान समझिएगा, ये एक्शन और फिक्शन दोनों होता लेकिन कह रहा हॉरर में नहीं आएगा, इसका मतलब यही तो हुआ। हम इसको ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु वॉच द एक्शन ओनली एक्शन एंड फिक्शन मूवी, केवल एक्शन और फिक्शन मूवी बोले, या एक्शन और फिक्शन बट नॉट हॉरर, ये भी कह सकते हैं। ओके, आगे क्या कह रहा कि 2% लाइक फिक्शन एंड हॉरर बट नॉट एक्शन मूवी, 2 लोग भैया 2 लोग ऐसे हैं जो फिक्शन और हॉरर लाइक करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लाइक करते हैं, यानी 2 लोग बहुत डेयरिंग वाले लोग होंगे, बट नॉट एक्शन मूवी। ओके, 5% लाइक ऑल 3 टाइप ऑफ मूवी, यानी 200 का 5%, तो 200 टोटल की ही बात करेंगे, 200 का 5% सबको पता है तो 10 होगा ना। जो 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, कुछ और बच रहा भाई, 10 लोग हैं
अच्छा ठीक बच रहा, 10 लोग तीनों टाइप मूवी पसंद करते हैं, लेकिन कह रहा था नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग एक्शन एंड हॉरर मूवी बट नॉट फिक्शन मूवी इज 5, वही सेम, यानी ये 5 बचा। अब आप लोग बताओ, जब यहाँ फिल हो गया तो क्लियर हो गया ना भाई, ये एक्शन मूवी कुल मिला के 90 होना चाहिए, तो 15 10 25 और 5 कितना 30 हो गया ना, यानी 30, यानी इसमें से 30 घटा दोगे तो ये 60 हो जाएगा ना, मतलब 60 यहाँ फिल हो गया। कुल मिला के फिक्शन में कितना 50 होना चाहिए, तो 50 और 10 25 और 27, और 27 घटा दो कितना, यानी 23 लोग हैं जो केवल फिक्शन देखते हैं। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड करो, यहाँ ध्यान दो, इसको ऐड करोगे तो कुल 70 आना चाहिए, 10 5 15 और 17 घटा दोगे कितना हुआ, तो 53 लोग क्या है, ओनली हॉरर मूवी देखते हैं। अब आप लोगों को ये कंफर्म है ओनली फिक्शन कितने देखते हैं, ओनली एक्शन कितने देखते हैं, ओनली हॉरर कितने देखते हैं। अब जो भी कहा जाए रिलेट कर लो, कह रहा 200 लोगों पर सर्वे कराया गया। अच्छा देखो एक चीज पढ़ो ध्यान से, क्या ऐसे लोग भी हैं जो कोई मूवी नहीं देखते हैं, बिल्कुल होंगे भाई, ये तो नहीं कहा गया ना सारे लोग लाइक ही करते, चेक करो। तो अगर ये बोल दिया जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जो कोई मूवी नहीं देखते हैं, तो क्या करोगे भाई, आप लोग सबको ऐड करोगे, 60 23 53 5 ये सब ऐड करोगे। सब ऐड करने के बाद फिर आप लोग 200 में से सबको घटा दोगे तो पता हो जाएगा कितने लोग मूवी देखते ही नहीं, बस आंसर। तो मेन बनाने का था क्वेश्चन, आप लोग आई होप सॉल्व कर लेंगे। बोलिए समझ में आ गया? तो क्वेश्चंस कैसे रिलेट करेंगे सभी को क्लियर है या डाउट है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्या बोलते हैं वो हम लोग प्रैक्टिस के फॉर्म में कराएंगे फिर क्वेश्चन में। अगर आप लोग बनाना सीख लोगे तो आई होप धीरे धीरे सॉल्व कैसे करेंगे वो देख के बता दोगे। चलिए एक आप लोगों के होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, ये होमवर्क के लिए है और इसको जरूर आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। और यहाँ ये 2 वाले हैं, 2 वाले हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान समझिएगा, 2 वाले हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ ये ध्यान देना है भाई, कोशिश करिएगा कि 2 अलग अलग नहीं बनाइएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 400 छात्रों पर सर्वे किया गया, लड़के और लड़कियों का अनुपात है, छात्र हिंदी अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोलते हैं, ऐसे कर लीजिएगा भाई। तो यहाँ हिंदी है कि नहीं, इसको ऐसे बनाइएगा, या इंग्लिश, ठीक है, और यहां पे करिएगा बॉयज, ठीक है ना, यहां करिए गर्ल्स, यानी ओनली हिंदी बॉयज, ओनली इंग्लिश बॉयज, बोथ, इतना। मतलब ये जो आधा आधा है हम बॉय के लिए पूरा पूरा मानेंगे, गर्ल्स के लिए जो आधा आधा है हम पूरा पूरा मानेंगे। मतलब 2 नहीं बनाना पड़ेगा, बॉय को अलग, मतलब ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि भाई हम एक बार बॉय को अलग बनाएं एक बार गर्ल्स को अलग बनाएं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, दोनों कर सकते हो, थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन हमें लगता है ये आसान है, जब बॉयज और गर्ल्स हिंदी और इंग्लिश बोथ की बात करेगा तो हम भाई बॉयज और गर्ल्स ये आधे को पूरा बना लेंगे ना भाई, आधे को पूरा जब एजम्पशन ही है तो बना सकते हैं, बना लीजिए आप लोग। तो बताओ सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करिए, हम सॉल्व करें या आप लोग सॉल्व करेंगे। तो भैया हम ही सॉल्व कर देते हैं, आप लोग जो है प्रैक्टिस के फॉर्म में नेक्स्ट टर्म्स में यानी नेक्स्ट डीआई में सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए, फिलहाल करा कि 400 छात्रों वाले स्कूल में, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने 400 हैं। ध्यान समझिएगा, इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 3:5 है। तो बोलोगे भाई बॉयज कितने गर्ल्स कितने हैं, तो 3 5 8 की वैल्यू 40, 400, 1 की वैल्यू कितना हुआ 8 5 40 50, तो 3 की वैल्यू कितना हुआ 150 और 5 की वैल्यू कितना 250। यानी 400 को 3 और 5 में डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 150 और 250 आ जाएगा। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब जैसा कह रहा फॉलो करिए, यहाँ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी। द स्टूडेंट स्पीक हिंदी इंग्लिश और बोथ, वेरी गुड। 12% ऑफ बॉयज स्पीक ओनली इंग्लिश, यानी 12% ऑफ बॉयज, लड़कों का 12%, भाई लड़के हैं कितने 150, इसका 12% कितना होगा निकाल लो, क्या दिक्कत है। 3 हुआ, यहाँ 2 हुआ, 2 से 2 छक 12, 18 होता है, बिल्कुल 18 लड़के सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो कहाँ लिखोगे ओनली हिंदी का मतलब 18, मतलब ये ओनली लड़के का हिंदी, तो यहाँ लिख दो, क्या दिक्कत है। आगे देखो, 22% लड़कियां केवल अंग्रेजी बोलती हैं, वेरी गुड। वैसे भी लड़कियां इंग्लिश ज़्यादा बोलती हैं, मतलब कंपैरिजन टू बॉयज, भाई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम होता है ऐसे। चलो 250 से कितना हुआ 22% देश, यहाँ से 2 हुआ, 50 का 5 गुना हुआ है कि नहीं, 50 का 5 गुना हुआ, 50 का 2 गुना हुआ, यहाँ 11, यानी कितना होगा 55, 55 आ गया ना। 55 लड़कियां केवल इंग्लिश बोलती हैं, भाई लड़कियों वाला कॉलम ये है और केवल इंग्लिश वाला कॉलम ये है, तो यहाँ क्या लिख दोगे 55 लिख दोगे। समझ में आ रहा होगा आई होप। अच्छा कह रहा है कुल छात्रों में से 24% केवल हिंदी बोलते हैं। भाई टोटल स्टूडेंट है कितने आप लोग बताओ, टोटल स्टूडेंट सबको पता है, टोटल कितने हैं 400 हैं, टोटल की बात कर रहा, 400 का 24% होता कितना है,
तुरंत करोगे सर 24% इसका होता है, 24 चौका 96 होता है, यानी 96 लोग, 96 स्टूडेंट। 96 स्टूडेंट का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, 96 लोग स्टूडेंट का मतलब बॉयज और गर्ल्स केवल हिंदी बोलती हैं। भाई केवल बॉयज हिंदी 18 बोलते हैं, 96 बॉयज और गर्ल्स टोटल बोलते हैं, तो 96 में से 18 घटा दोगे तो 78 क्या आ गया, केवल गर्ल्स हिंदी बोलती हैं। मतलब केवल गर्ल्स और बॉयज मिलाकर हिंदी बोलने वाले 96 लोग हैं, तो केवल बॉयज बोलने वाले 18 हैं, तो गर्ल्स कितनी आएंगी, 78 आएंगी। बोलो कंफर्म हो गया, बिल्कुल कंफर्म हो गया। अच्छा आगे आप लोग क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि और 6 कुल छात्रों का दोनों बोलते हैं और 6 में से दोनों भाषाएं बोलने की संख्या, नहीं, यहाँ से देखो नंबर, यहाँ इंग्लिश में देखो वही कहा ना कि हिंदी में गलत होता ही होता है। यहाँ नंबर इतना बॉयज स्पीकिंग हिंदी, बट लैंग्वेज इन 6 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज स्पीकिंग ओनली हिंदी। कह रहा है हिंदी एंड द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट हु स्पीक ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, ओनली हिंदी इतना, ओनली हिंदी एंड नंबर ऑफ बॉयज स्पीकिंग बोथ द लैंग्वेज, यानी लड़के जो है दोनों लैंग्वेज जो बोलते हैं वो जो है 6 गुना है जो केवल लड़के हिंदी बोलते हैं। भाई लड़के यहाँ है, इसका 18 का 6 गुना, 18 6 108 हुआ, 18 6 से कितना हुआ, 18 छक्का 108, यानी 108 लड़के दोनों भाषाएं बोलते हैं, ये लिखा गया भाई, ठीक है। 108 लड़के ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो दोनों भाषाएं 108 बच्चों को बुलवा दिया। अब आप लोग बताओ, कुल मिलाकर केवल हिंदी, और ये भी कह रहा कि जो बच्चे हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई न कोई बोलते ही हैं, तो क्या करोगे आप लोग। 150 लड़के जिसमें से हिंदी 18 बोलते हैं, दोनों 108 बोलते हैं, बाकी जो बचेंगे केवल इंग्लिश बोलेंगे। 18 और 108 कितना हुआ, 126 हो गया ना भाई, 18 से 8 26, तो 126 यहाँ सॉरी 126 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 24, यानी 24 लड़के सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। आ गया। अब कह रहा कि बताओ गर्ल्स दोनों भाषाएं कितनी बोलती हैं, भाई ओनली हिंदी गर्ल्स कितनी बोलती हैं, 78, ओनली इंग्लिश गर्ल्स कितनी बोलती हैं, 55। दोनों ऐड करोगे 78 5 8 5 13 के 3 हुआ, और 8 7 15 7 5 12 और 1 13, यानी 113 तो ओनली वाले हो गए, तो 113 इसमें से घटाओगे ना, तो 113 घटाते हो तो क्या बचता है, आप लोग बताओ क्या बचता है। तो 113 घटाओगे, नहीं सही कर रहे हैं, 8 5 13 और 7 5 12 1 13, अरे भाई 12 1 13 है, 133 है ना, 133 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 50 में 33 17, 117 बचा, ये बस। अब आप लोग कुछ भी कहा जाए, आप लोग बताओ 150 बॉयज हमें पता, 150 बॉयज मतलब हिंदी केवल इंग्लिश और दोनों कुल मिला के 150 और गर्ल्स 250। अब आप लोग से बोल दिया था कि बताइए कितने स्टूडेंट केवल इंग्लिश बोलते हैं, कितने स्टूडेंट केवल इंग्लिश बोलते हैं, क्या करोगे भाई, केवल स्टूडेंट का मतलब बॉयज भी और गर्ल्स भी, 24 और 55 जोड़ोगे ना आंसर। कितने स्टूडेंट केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल कितने हिंदी बोलते हैं, ये कितने स्टूडेंट दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, दोनों ऐड करोगे। कितने लड़के दोनों भाषाएं बोलते हैं, 108। कितनी लड़कियां दोनों भाषाएं बोलती हैं, 117। समझ में आ गया। कितने लड़के हिंदी बोलते हैं, तो इसका मतलब कितने लड़के हिंदी, ये कितने स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं, कुल जोड़ दोगे। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप लोग डेटा बना लेते हो तो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, ये हम प्रैक्टिस फॉर्म में कराएंगे। अभी हमने ये देखा जो आसान वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो डेटा डायरेक्टली कोई मिसिंग नहीं होता, बस दिया होगा देख के आंसर बताना होगा, और देखने में कंफ्यूजन लगते वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। बाकी डेटा मिसिंग को कैसे सॉल्व करेंगे और ट्रिक के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोई भी डाउट होगा बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा और इसको जरूर समझिएगा। आई होप अगर आप जो है इसी तरीके से डीआई में जुड़े रहेंगे तो जो भी आप लोग पेपर दे रहे होंगे, जैसे बैंकिंग की बात करें, SSSC की बात करें, SSC की बात करें, हमें पूरी उम्मीद है आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और बेहतरीन डीआई के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।